हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूतक का जो सटीक समय है, जो भी जानकारी है, आज मैं इसी के वीडियो में आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर सुनिएगा। 3 मार्च होली के दिन ही चंद्र ग्रहण, सूतक काल का सही समय जानिए। गर्भवती महिलाएं सावधान रहें। भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा? तो भक्तों, 3 मार्च की रात एक तरफ होलिका की दरकराती हुई आग होगी, दूसरी तरफ आसमान में चंद्रमा को निकलता हुआ राहु। क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों साल बाद बन रहा है होली और चंद्रग्रहण का यह महासंयोग विनाशकारी ऊर्जा लेकर आ रहा है। और सबसे ज्यादा खतरा उन माताओं पर मंडरा रहा है जिनकी कोख में बच्चा होता है, और एक छोटी सी भी भूल और उसका असर आने वाले बच्चे पर जीवन भर के लिए रह सकता है। तो खासकर सूतक काल के दौरान की जाने वाली एक गलती जो अनजाने में 99% लोग महिलाएं कर बैठती हैं, वो गलती क्या है और उससे से कैसे बचना चाहिए, तो यह हम आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सूतक काल का वह रहस्यमय समय जानना होगा जो ज्योतिष ने डर के मारे आम जनता से नहीं बताया है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी किसी बड़े त्योहार पर ग्रहण पड़ता है तो ब्रह्मांड की जो नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती है। होली का दिन तांत्रिक सिद्धियों की रात माना जाता है। इसी रात जब चंद्रमा ग्रहण लग जाए तो राहु और केतु की मायावी शक्तियां पृथ्वी पर सीधे प्रहार करती हैं। तो चंद्रमा मन का कारक होता है और जब उस ग्रहण पर लगता है तो इंसान का दिमाग अनियंत्रित होने लगता है। सोचिए, एक तरफ होलिका दहन की प्रचंड अग्नि से उठने वाली ऊर्जा और दूसरी तरफ चंद्रमा का काला पड़ने वाला। यह कोई साधारण रात नहीं है। भारत के किन किन राज्यों में यह खूनी चांद दिखाई देने वाला है, किन जगहों पर इसका असर सबसे ज़्यादा घातक माना जाएगा, तो आपके लिए बेहतर जरूरी है। लेकिन उससे पहले भी यह भी ज़्यादा जरूरी है कि उस पलंकारी सूतक काल के बारे में जानना जो ग्रहण लगने से पूरे 9 घंटे पहले शुरू होता है। हम आपको वह सटीक समय भी बताएंगे जब आपको अपने घर के दरवाजे बंद कर लेने हैं। लेकिन पहले इस रहस्य को समझिए कि आखिर गर्भवती महिलाओं को ही ग्रहण से सबसे ज्यादा खतरा क्यों होता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि गर्भ में पल रहा शिशु ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं को सबसे जल्दी अपनी ओर खींचता है। जब आकाश में राहु चंद्रमा को गरजता है तो एक बहुत ही विषैली किरण पृथ्वी की ओर आती है। इस किरण को ना तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही हम विज्ञान इसे पूरी तरह समझ पाया है। यह किरण सीधे तौर पर जल तत्व पर प्रभावित करती है, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना है और एक अजन्मा बच्चा भी माँ के घर में जल के आवरण में ही रहता है। इसलिए वह सीधे इस दानवीय ऊर्जा को निशाने पर आ जाता है। अगर इस दौरान कोई भी गर्भवती महिला वो खास काम कर ले जिससे के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, तो इस पूरी शक्ति को गर्भ तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उस अथाह गहराई से 14 अनमोल रत्न निकले थे। उन रत्नों में सबसे कीमती था अमृत का कलश। तो उस अमृत को पाने के लिए सब दानवों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। उन्होंने देवताओं को तो अमृत पिला दिया, लेकिन स्वभानी नाम का एक चालाक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति पर जा बैठा था। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चाल को पकड़ लिया और विष्णु जी को इशारा कर दिया। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर उधाड़ कर दिया, लेकिन तब तक तो अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे उतर चुकी थी। उसका कटा हुआ सिर राहु कहलाया और उसका बाकी का धड़ केतु बन गया। सूर्य और चंद्रमा की इस मुखबरी कारण कि राहु और केतु आज तक उनसे बदला लेते आ रहे हैं। जब भी पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरी चमक पर होता है तो राहु उस पर हमला कर देता है। यही वह समय है जिससे कि हम चंद्रमा ग्रहण कहते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण इसलिए भी भयानक है क्योंकि यह फागुन मास की पूर्णिमा
पूर्णिमा को पड़ रहा है, यानी ठीक उसी दिन जब होलिका दहन होता है। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे आग में न जलने का वरदान मिला था, लेकिन जब वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वह खुद जलकर भस्म हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा प्रहलाद पर थी। इस रात अग्नि तत्व अपने चरम पर होता है। एक तरफ धरती पर बुराई चल रही होगी और आसमान में राहु की बुराई चंद्रमा पर हावी हो रही जाएगी। इन दोनों शक्तियों के टकराव से जो वातावरण बनेगा वह आम इंसान की सोच से परे है। गर्भवती महिलाओं को यह बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जैसे ही सूतक काल शुरू हुआ है, हवा में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा तेजी से घटने लगती है। सूतक काल का समय ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है, तो 3 मार्च को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण को शुरू होगा, इसलिए इसका सूतक दिन भी लग जाएगा। सूतक लगने के बाद मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि भगवान की मूर्तियों पर भी इसका अशुद्ध हवा का प्रभाव पड़ता है। और जब पत्थर की मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें कपड़े से ढक दिया जाता है, तो सोचिए आपके गर्भ में पल रहे उस जीवित और नाजुक शिशु को कितनी सुरक्षा की ज़रूरत है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुराने ज़माने में लोग सूतक के समय खाना तक नहीं बनाते थे। जो खाना पहले से बना होता था उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते थे। तुलसी में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जो किसी भी तरह से रेडिएशन और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। अब उस सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं जो अक्सर महिलाएं करती हैं। जब ग्रहण हो तब किसी भी धड़ाधड़ चीज़ इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि कैंची, चाकू, सुई या किसी भी तरह का हथियार छूना पूरी तरह से वर्जित कहा गया है। विज्ञान शायद इसे अंधविश्वास माने, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले यह देख लिया था कि ग्रहण के दौरान ब्रह्मांडी ऊर्जाएं कटने और जोड़ने की प्रक्रिया में होती है। ऐसे में अगर कोई गर्भवती महिला किसी भी चीज़ को काटती है तो इसका सीधा असर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के अंगों पर पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं ग्रहण के वक्त सिलाई या बुनाई करती हैं, उनके बच्चों के शरीर में कोई न कोई निशान या कमी रह जाती है। इसलिए जब तक ग्रहण की पूरी से ख़त्म न हो जाए, अपने हाथों में इन चीज़ों से दूर रखें। क्या आपको लगता है कि सिर्फ धाराधार चीज़ों की खतरनाक है? नहीं, सूतक काल से लेकर ग्रहण के अंत तक आपको सोना भी नहीं चाहिए। जी हाँ, नींद की अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से थोड़ा अलग हो जाता है और हमारा सुरक्षा कवच कमज़ोर पड़ जाता है। ग्रहण के समय जो बुरी शक्तियाँ हवा में तैर रही होती हैं, यह वह सोते हुए इंसान पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय हमेशा बैठकर भगवान का नाम ध्यान लेना चाहिए। खासकर गर्भवती माताओं को अपने इष्ट देव का नाम जपना चाहिए। आप चाहे तो हनुमान चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकती हैं। यह पाठ आपके और आपके बच्चे के चारों तरफ एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र बना देगा कि राहु की कोई भी शक्ति नहीं तोड़ पाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस महाविनाशकारी चंद्रग्रहण 3 मार्च को किस समय शुरू होगा, भारत में कहां कहां दिखाई देगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार यह एक उपछाया चंद्रग्रहण होगा, जिसका मतलब है कि चंद्रमा पूरी तरह से नहीं छिपेगा, बल्कि उस पर पृथ्वी की एक बहुत गहरी परछाई पड़ेगी, जिससे कि उसका रंग मटकैला या लाल हो जाएगा। इस लाल चंद्रमा को ब्लड मून भी कहा गया है। ग्रहण का स्पर्श कारात में होगा। यह वह समय है जब राहु के दांत चंद्रमा को छूना शुरू कर देता है। इसके बाद आएगा मध्यकाल, जब चंद्रमा सबसे ज़्यादा पीड़ा में होगा, और फिर आएगा मोचकाल, जब चंद्रमा और राहु की पकड़ से आज़ाद हो जाएगा। भारत के नज़दीकी में देखो तो यह ग्रहण देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में सबसे साफ दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में रहने वालों को यह खगोलीय घटना बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। वहीं दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से में आसमान में बादल
होने या भौगोलिक स्थिति के कारण इसका असर थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखें, ग्रहण चाहे आपको अपनी आंखों से दिखाई दे या ना दे, इसका असर तो पृथ्वी के पूरे वायुमंडल पर रहेगा। इसलिए भारत के हर कोने में रहने वाले लोगों को, खासकर गर्भवती महिलाओं को, सूतक काल के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रहण के समय कुछ खा सकते, तो जवाब बहुत ही कड़वा है। सूतक काल शुरू होने के बाद और ग्रहण मोच तक किसी भी प्रकार का अन्न या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो खाना बन चुका है वह अशुद्ध हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, जैसे कि कोई बीमार हो या कोई बहुत बुजुर्ग है या गर्भवती महिला को बहुत तेज भूख है और प्यास लगी है, तो वह तुलसी मिला हुआ जल पी सकती है, लेकिन ठोस आहार लेने से पूरी तरह से बचना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। जो कपड़े आपने ग्रहण के समय पहने थे उन्हें तुरंत उतार देना चाहिए, क्योंकि हमें नकारात्मक ऊर्जा समा जाती है। स्नान के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और भगवान के मंदिर को साफ करके वहां दीपक जलाना चाहिए। ग्रहण के बाद दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जब चंद्रमा राहु से मुक्त होता है तो वह बहुत कमजोर हो जाता है। चंद्रमा की ताकत वापस लाने के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान सबसे उत्तम माना गया है। आप चावल, दूध, चीनी या सफ़ेद कपड़ों का दान करिए। यह दान किसी भी गरीबी व्यक्ति को या किसी मंदिर के पुजारी को दिया जा सकता है। ऐसा करने से न सिर्फ आपके ऊपर से ग्रहण का बुरा असर खत्म होता है, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। लेकिन इन सब के बीच होली की आग को मत भूलिए। अगले दिन लोग रंगों से खेलेंगे, खुशियां मनाएंगे, पर वह रात जो होली और ग्रहण के बीच की रात है, वह तांत्रिकों और उनकी सबकी अंधेरी रात होती है। इस रात से इंसानों पर भी तांत्रिक अपने काले जादू को सिद्ध करने के लिए इस रात को बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे समय में आपको अपने घर की दहलीज पर करने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। खासकर चौराहे पर रखी हुई किसी भी चीज़ को पैर नहीं लगाना चाहिए। अक्सर लोग टोटके करके नींबू, सिंदूर या राई जैसी चीज़ें चौराहे पर फेंक देते हैं। ग्रहण की रात अगर आपका पैर गलती से भी इन चीज़ों पर पड़ गया तो बहुत सारी बुराइयां, बलाएं आपके साथ घर पे प्रवेश कर जाती हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर छुपाई जाती है कि ग्रहण के समय पति पत्नी के संबंध, शास्त्रों में सख्त चेतावनी दी गई है कि सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक पति पत्नी को पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान बनाए गए शारीरिक संबंधों से संतान उत्पन्न होती है, वह अक्सर किसी न किसी भयंकर बीमारी या मानसिक परेशानी का शिकार होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ब्रह्मांडी चेतना अपने सबसे निचले स्तर पर होती है और राक्षसी प्रवृत्तियां हावी रहती हैं। तो इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए इस नियम को कभी ना तोड़ें। अब मैं आपको चमत्कारिक उपाय बता देती हूँ, जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था। यह उपाय गर्भवती महिलाओं के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जैसे कि सूतक काल शुरू हो, गर्भवती महिला को अपने पेट पर चंदन, हल्दी और एक लेप लगाना चाहिए। यह कोई साधारण लेप नहीं है। चंदन और हल्दी दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं और इनसे नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का अद्भुत क्षमता होती है। जब आप लेप अपने घर में लगाती हैं तो यह एक ढाल का काम करता है। राहु की कोई भी किरण इस ढाल को भेद कर बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा पूरे ग्रहण के दौरान एक नारियल अपने पास रखें। नारियल को श्रीफल कहा गया है और यह भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। यह नारियल आपके आसपास की सारी बुरी हवाओं को, सारी बुरी शक्तियों को अंदर तक खींच लेता है। जब ग्रहण खत्म हो जाए, अगले दिन सुबह इस नारियल को किसी बहते हुए पानी या नदी में विसर्जित कर दें। इस बार का होली चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह प्राकृतिक एक बहुत बड़ा संकेत है। हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो चंद्र पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उसे कुछ घंटों के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि सतर्क रहने का है।
जो नियम हमारे पुरखों ने बनाए हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक गहरा विज्ञान है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो यह ग्रहण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। समय तेजी से बीत रहा है, 3 मार्च आ ही गया है और अपने घर वालों को, अपने जानने वालों को और ख़ासकर उन सभी महिलाओं को जो माँ बनने वाली हैं, इस खतरनाक संयोग के बारे में ज़रूर बताएं। सूतक का सही समय याद रखें, दोपहर से ही घर के बाहर निकलना बंद कर दें। तुलसी के पत्ते पहले से ही तोड़कर रख लें, क्योंकि ग्रहण के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी महापाप माना गया है। अपने भगवान पर भरोसा रखें, राहु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह ईश्वर की सत्ता से बड़ा नहीं हो सकता है। ग्रहण काल में किया गया एक भी मंत्र जाप सामान्य दिनों के किए गए 1000 जाप के बराबर फल देता है। इसलिए इस समय को व्यर्थ ना बताओ और ना गमाओ। अपनी आंखें बंद करो, उस परम शक्ति का ध्यान करो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। याद रखें, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, छोटी सी प्रार्थना की लौ उसे चीरने के लिए काफ़ी होती है। आप अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा का घेरा खुद बना सकते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा और नियमों का प्रति आदर होना चाहिए। आने वाले समय में यह ब्रह्मांड और भी रहस्यमयी घटनाओं का गवाह बनेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको हर खतरे से पहले अगवा करते रहें, उन प्राचीन शास्त्रों का सच्चा ज्ञान आप तक पहुंचाएं, तो जो समय की धूल में कहीं दब गया। यदि आप भी मानते हैं तो प्राचीन ज्ञान में आधुनिक विज्ञान की से भी ज़्यादा ताकत है, तो अपने जीवन में इन नियमों को उतारने का संकल्प लें। यह वीडियो आपको डराने का लिए नहीं था, बल्कि आपको उस सारी जानकारी और सत्य से अवगत कराने का था, जिससे जानना आज के समय में हर इंसान का कर्तव्य है। तो 3 मार्च की वो रात आपकी परीक्षा की रात होगी। अपने धैर्य को बनाए रखें, क्रोध से बचें, क्योंकि ग्रहण के समय किया गया क्रोध आपके खून को जहरीला बना सकता है। तो शांत रहें, मौन रहें और केवल भगवान का नाम जप करते रहें, तो आपको आपके आने वाले काल का सबसे बड़ा कल्याण छिपा है। तो ये थी जानकारी जो हमने आपको बताई। अगर जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।